देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पे थे। बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में पूरी पार्टी जो है दमखम लगाए हुई है। बात करें जदयू, बीजेपी, एनडीए गठबंधन की तो तमाम जो नेता हैं वो भी लगे हुए हैं और महागठबंधन भी पूरी तैयारी कर रहा है। तो इस बार फिर से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरे पर दौरा जो है बिहार का कर रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी भी बिहार आने का लगातार बहाना ढूंढ रहे हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी बिहार आते ही बिहार को कई सौगात देते हैं। 7200 करोड़ की सौगात जो है बिहार को मिलती है। वहीं तमाम मुद्दों पर महागठबंधन में आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा कई सवाल खड़े कर देते हैं। क्या कुछ कर रहे हैं मनोज झा, एक बार आप सुने। भाई, लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद आप सबों का। माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे की आप सबको भी बेसब्री से आपको उनके दौरे का इंतज़ार था। कई चैनल जोड़ के बता रहे थे कि 53वां दौरा है। अब ये भी इस देश में देखना पड़ रहा है कि एक प्रधानमंत्री देश का किसी राज्य में जाए तो उसकी गिनती भी की जाए। तो मैं समझता हूँ मणिपुर तो बेचारा महरूम रह गया, अभी तक प्रधानमंत्री जी के चरण कदम वहाँ पड़े ही नहीं। बहरहाल प्रधानमंत्री जी आज भावविहीन थे, दर्शन विहीन थे और प्रधानमंत्री जी झूठ की पोटली, वैसी पोटली पकड़ाने का प्रयास कर रहे थे जो पोटली भी खाली थी। पोटली में कुछ नहीं था, सिर्फ रद्दी कागज के टुकड़े थे। आकार पोटली का था, भ्रम पैदा करने की कोशिश थी। तो एक पर एक मैं 2-4 बातें आपके समक्ष रखूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, बिहार ने कैसे सुना और प्रधानमंत्री जी कहां चुप रह गए। उनका बोलना और उनकी चुप्पी हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक महत्वपूर्ण अवयव है। प्रधानमंत्री जी के आज के दौरे को लेकर के खुद उन्होंने कहा कि 7200 करोड़ की सौगात। आप बताइए पत्रकार मित्रों, लोकतंत्र में सौगात कोई चीज नहीं होती है, ये राजतंत्र का शब्द है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, कोई मुगल बादशाह नहीं है, ना ही राजा महाराजा है। एक एक पैसा, चाहे 100 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, 5000 करोड़ हो, 50,000 करोड़ हो, वह स्टेट एक्सचेकर का पैसा है। उसमें हमारा, आपका, गरीब, किसान, मजदूर, प्रोफेशनल्स, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, सबकी पाई है। उस पाई और उस खजाने के महाराज नहीं है जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। तो अब तो ये शब्दावली बंद करें और आग्रह होगा कि बिहार को चलती हुई योजनाओं को रैपर मत बदलिए। जो योजनाएं ऑलरेडी हैं उसका रैपर बदल रहे हो साहब। जो बजट में घोषणाएं हो गई उसको रैपर बदल रहे हो। और बिहार को इस तरह के बेईमान इरादों की जरूरत नहीं है। मैं एक आग्रह आपके माध्यम से करूंगा। हमारे दल का किसी राज्य से कोई विरोध नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी निवेश का जो स्तर, औद्योगिक क्षेत्र की जो प्रबलता, पूंजी का निवेश और इन्वेस्टर्स मीट का जो आयाम गुजरात के लिए है वो बिहार के लिए है। आप आते हैं और बिहार को उलझाते हैं। पूंजी गुजरात में और मजदूर श्रमिक बिहार से जाए, उसके लिए आप बी ग्रेड ट्रेन देते हो और कहते हो बिहार वासियों तुम्हारी हैसियत यही है, तुम मजदूर बन के हमारे गुजरात आओ। ये परंपरा बदलनी होगी। अब बिहार चाहता है कि गुजरात से मजदूर आए, पूंजी का निवेश हो बिहार में। इस रवायत को बदले बिना आप जो कुछ भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आप भाजपा के प्रचार मंत्री लगते हैं।
देश के प्रधानमंत्री कतई नहीं लगते। तीसरी चीज, टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ते हैं प्रधानमंत्री जी, स्वतः स्फूर्त भाषण देते हैं, उनको मैंने सुना नहीं। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के वो भैंस मंगलसूत्र मुजरा के अलावा कुछ नहीं बोल सकते। वही उनकी वोकैबुलरी है, वही शब्दकोश है। जालीदार टोपी, नमाजवादी, समाजवादी, शमशान, कब्रिस्तान, ये सब बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल सकते हैं। 200 यूनिट बिजली, तो हम 125 देंगे। 125 की कहानी क्या है, वो हमारे मित्र बता रहे थे, शक्ति जी। सरचार्ज की कहानी है, स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर की कहानी है। तो वो सारी चीजें आपसे अपेक्षा है, आपने जो बोला उसमें मिथ्या वचन, गुजरात की तुलना में बिहार के लिए मूंगफली के बराबर कोशिश नहीं। और तीसरा, ऐतिहासिक तथ्यों को, खास करके नौकरी के सवाल पर तेजस्वी यादव के कंट्रीब्यूशन, एक युवा जिसने आपकी पॉलिटिकल पिच बदल के रख दी, उसकी बातों को उपहास उड़ाना। अब आप कुछ मुद्दे बताता हूं कि प्रधानमंत्री जी किन चीजों पे चुप रह गए। आपको एक घटना बताता हूं, दुर्दांत घटना हुई बंगाल में। प्रधानमंत्री जी की पार्टी ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी। फैक्ट फाइंडिंग टीम यानी कि सत्य की पड़ताल करने के लिए एक समिति गई। कितना बड़ा सत्य कल आप सब ने देखा है। एक चर्चित अस्पताल, पारस अस्पताल में 5 किला, 5 बिना चेहरा ढके हुए। मैंने सिनेमा में भी ऐसा नहीं देखा है। वो डरावनी छवियां हैं। वो आते हैं, मौत को अंजाम देते हैं और भागते नहीं है, आराम से चले जाते हैं जश्न मनाते हुए। तो प्रधानमंत्री जी, अगर बिहार में आज अपराधी बेखौफ हैं, हमारा नागरिक खौफजदा है, तो क्या यहां एक जांच टीम नहीं भेजनी चाहिए आपको? क्या आप मुख्यमंत्री जी से आपने सवाल किया कि बिहार क्यों ऐसा हो रहा है? 15 दिन में 27 हत्याएं, 27 हत्याएं, और प्रधानमंत्री जी चुप। अब देश के प्रधानमंत्री हैं महाराज, देश में कुछ भी होता आपको इन द नो होना चाहिए, जानना चाहिए, जानकारी मांगनी चाहिए। खास करके ऐसी परिस्थिति में जब पूरा बिहार जानता है कि दिल्ली दरबार बिहार चला रहा है, जिनको बिहार चलाना था वो घर भी नहीं चला पा रहे। तो जाहिर तौर पर जिम्मेवारी किसकी है? आपको बोलना नहीं चाहिए था कि बिहार के मेरे नागरिकों, हम आपको महफूज व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, चाक चौबंद व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। कुछ दिनों पहले गोपाल खनका जी की हत्या, मुजफ्फरपुर की उस बेटी की पीड़ा, कौन सा जिला बताओ, नालंदा हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, कोई जिला ऐसा नहीं है जहां आए दिन हत्याएं न हो रही। तो प्रधानमंत्री जी, आप बिहार आए और आप इन हत्याओं पे चुप रहे, तो क्यों नहीं माना जाए प्रधानमंत्री जी कि एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेज करके आप चाहते तो अपने लोगों की भूमिकाएं, अपने दल के नुमाइंदों की भूमिकाएं की भी पड़ताल कर सकते थे। तो प्रधानमंत्री जी, मोतिहारी चीनी मिल की चाय तो आपने पी नहीं होगी। 11 बरस पूर्व आपने कहा था कि मोतिहारी तब तक नहीं आऊंगा जब तक सुनिश्चित न कर लूं कि यहाँ की बनी मिल की चाय, चीनी से मैं चाय पी गया। तो प्रधानमंत्री जी, चाय भी नसीब नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब आदतन आदमी झूठ की गर्जना करता है तो वो भूल जाता है कि किन किन शब्दों को वापस लेना पड़ेगा। मसलन किसी का डीएनए चेक करवा रहे थे 15 में, आज उसमें लोकप्रियता दिख रही है उस डीएनए में। तो जाहिर तौर पर मैं यही इस बात को रखता हूं, और अगर आपके कोई इससे संबंधित
सवाल हो तो आप पूछ सकते। सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार आज दोनों थे मोतिहारी में, लेकिन एक बार भी अपने भाषण में जंगल राज का जिक्र नहीं किया। क्या इसका मतलब ये है कि एनडीए को जंगल राज का एहसास खुद अपनी पार्टी से? मैं आपको बताऊं, ऐतिहासिकता में जाऊंगा तो ये बताऊंगा कि जंगल राज की उपमा हमारे दौर को किसने दी थी। वो हमारे दौर को नहीं थी, पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक पर्टिकुलर वार्ड का मामला था। बहरहाल कैसे कोई जंगल राज की बात करेगा जबकि महाजंगल में बिहार के निवासी प्रतिदिन जी रहे हैं। कोई बाप माँ ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों को बाहर भेजता हो और प्रार्थना करता है, क्योंकि कानून व्यवस्था नहीं है, प्रार्थना करता है, हे ईश्वर मेरे बच्चे सकुशल वापस आ जाए। स्टेटलेसनेस, राज्य विहीनता, मैं सरकार विहीनता नहीं कहता, राज्य विहीनता। तो ये कि कोई सवाल पूछ ले, एक तो मीडिया कम सवाल पूछती है उनसे, अगर पूछ ले तो आप मौसम का विश्लेषण करने लगते हो। तो अब तो यहां पोस्टर लग जाएंगे, नोबडी किल्ड गोपाल खेमका, गोपाल खेमका की हत्या मौसम ने की। ये उनके परिवार को जाके बताइए कि अस्पताल में हत्या मौसम ने की है। जो बिटिया हमारी मुजफ्फरपुर की जान तोड़ दम तोड़ दिया उसने, मौसम ने किया। तो जब वो जो कहते हैं ना कि जब राजा की संचेतना वाजिब ना हो तो सिपह सलार खुद राजा बन जाते हैं, और जब राजा का इशारा दिल्ली दरबार से आए तो ये परिस्थितियां होती हैं। और वैसे मैं आखिरी कहूं, किस मुंह से प्रधानमंत्री जी जंगल राज की बात करते? मणिपुर जिंदा जलता हुआ जंगल राज का उदाहरण है। कोई एक स्टेट नहीं है जहां बीजेपी का शासन हो और चीजें महफूज हो। आपका चैनल है ना, आप उससे पहले के आंकड़े और इस आंकड़े को सामने ले आइए, और हमारे में से कोई भी उस पर सार्थक बहस करेगा, सार्थक, क्योंकि कई दफा पार्लियामेंट में पूछ करके हम लोगों ने इसकी इतिश्री कर दी। लेकिन चलिए मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे आज बहुत बड़ा एहसान किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोतिहारी चीनी मिल नहीं खुलने का कारण जवाहरलाल नेहरू और लालू जी को नहीं बताया। उसी तरह उसी दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ, गोपाल खेमका जी के परिवार को कहिए कि 2004 में ऐसा एक बार हुआ था, इसलिए 2025 में ही हुआ। आज कल हत्या हुई है, वहां जाके कहें, मुजफ्फरपुर की उस बेटी को जाके कहें, उसके परिवार को, कि 2004 में एक ऐसी घटना हुई थी। ये संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा है। आपके अंदर का जमीर ही नहीं मरा है, आपके आंख में हया नाम की चीज नहीं बची है। ऐसे ही लोग ये बात करते हैं। रोजगार नहीं दे सकता प्रधानमंत्री जी। बिहार के किसी गांव में आप चले जाते, थोड़ा वेश बदल के, मोदी जी समझ करके लोग लिहाज कर लेंगे। पूछते कि नौकरी का एजेंडा बिहार में कौन लाया, यकीन मानिए प्रधानमंत्री जी वेश बदल के जाते तो बच्चा बच्चा कहता तेजस्वी यादव। आप तो 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष के वादे पे आए थे। आप मंदिर मस्जिद की साइज बता के नहीं आए थे। 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष के वादे पे आया व्यक्ति 11 वर्षों के बाद 20 लाख का हिसाब नहीं दे रहा। और जो युवा 2020 में जिसने कहा कि पहली कलम से 10 लाख नौकरी, सरकार नहीं बनी, क्यों नहीं बनने दी गई, अब तो उस चुनाव आयोग के बारे में क्या कहें। लेकिन जब नीतीश जी की पार्टी को खत्म करने की आपकी पार्टी साजिश कर रही थी, तो इसी युवा ने एक ही शर्त रखी थी नीतीश जी से, 2 शर्तें। एक, नौकरी में फ्री हैंड चाहिए। दूसरा, जातिगत सर्वेक्षण कराऊंगा। दोनों चीजें हुई। 17 महीने की अल्पायु में, क्या अल्पायु की सरकार में 5.5 लाख नौकरियां
और 3,75,000 प्रक्रियाधीन की गई, यानी अंडर प्रोसेस की गई। प्रधानमंत्री जी, ये झूठ वाजिब नहीं लगता। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या बिहार चुनाव हार जाएंगे तो देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? हमारी आपसे अपेक्षा होगी कि बिहार को लेकर के ईमानदारी का शब्द आपकी जुबान से निकले। एक और चीज मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी आजकल बिहार आते हैं तो नीला पटका, जो स्वाभिमान का हमारा प्रतीक है, जय भीम, वो आह्वान संविधान का। तो प्रधानमंत्री जी, पटका यहाँ रहे, दिल में ना रहे। अंबेडकर साहब की मूर्ति पे माल्यार्पण तो हो, अंबेडकर साहब को आत्मसात ना करें। जातिगत जनगणना पर आपका उपहास हमने सुना, आरक्षण को लेके आपका उपहास सुना है, आपके गोलवलकर साहब का काला अध्याय सबके समक्ष है, जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने गांव-गांव पहुंचाया। और कमाल है प्रधानमंत्री जी, वो जो नीला पटका प्रतीक है संविधानवाद का, बहुजन शक्ति का, वो हवाई जहाज में बंगाल जाते ही आप उतार देते। ये नहीं होना चाहिए ना, ये तो बेईमानी है। एक तो बिहार से बेईमानी, बिहार के युवाओं के आकांक्षाओं से बेईमानी। आज आपको पता है कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन ने नौकरी की एक लंबी लकीर खींच दी है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की एक लंबी लकीर खींच दी है, सामाजिक सुरक्षा को लेकर के, बढ़ोतरी को लेकर के एक लंबी लकीर खींच दी है, युवाओं के संबल के लिए, ताकि उनको कम से कम मुश्किल हो परीक्षा के फॉर्म भरने में, एक दूसरे के जाने आने में। तो आपको मिथ्या भाषण नहीं देना चाहिए। स्वीकार करिए कि आप एक युवा नेता और महागठबंधन के इशारे को समझ रहे हैं और कोर्स करेक्शन कर रहे हैं। आप उसकी गारंटी ले लीजिए, ये गारंटी है हम सब की ओर से। और सबसे बड़ी बात ये जानिए, आप सरकार में आने दीजिए, 72 घंटे के अंदर अपराध नियंत्रण का मैकेनिज्म होगा। रूह कांपेगी अपराधियों की, जो प्रश्रय मिल रहा है शासन प्रशासन का, उसका खात्मा होगा। मैंने कह दिया ना आपको, जवाब दे दिया, गारंटी है। शुक्रिया साथियों, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी सभा में कहा है कि पहले बिहार में लोग अपने मकान को रंगवाते नहीं थे ताकि कोई अपराधी उठा के न ले। एक मिनट, आप बिहार की हैं ना जी? आप मानती हैं अपने घर को नहीं रंगवाती थी? नहीं, हमको आप ईमानदारी से जवाब दीजिए। हाँ, नहीं, आप रंगवाती थी। तो इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री जी का स्क्रिप्ट राइटर उनके साथ बेईमानी कर रहा है, उनसे झूठ बुलवाता है और वो झूठ बोलते हैं खी 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 करते हुए। शुक्रिया। देखिए, मनोज झा कह रहे हैं कि झूठे वादे कर रहे हैं, हर बार आते हैं और हर बार झूठे वादे करते हैं, शिक्षा रोजगार पर क्यों नहीं बोलते। देखिए, तमाम बातों पर जो है मनोज झा ने सवाल करेंगे। सर, तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें। धन्यवाद।